अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी लेके आई हूँ ज़बरदस्त सा व्लॉग। तो आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और जो न्यू है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको इस तरह से प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से व्लॉग देखने को मिले। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जी कुछ कल की वीडियो मैंने शूट की थी। कल मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, बस दिल कर रहा था डंडी मारने का, तो मैंने कहा चले आज जो है ना व्लॉग नहीं बनाते। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे सब्जियाँ और कुछ पोटैटोज़ और ऑनियंस। और मैं ना जब भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती पहले ही ना मैं अपने हस्बैंड को कह देती होती हूँ कि मुझे ना कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो फिर तो उन्हें ज़िम्मेदारी होती है कि लेके आनी है। अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना तो फिर कहें तो बस जब घर से ही ख़त्म है तो अगर अगले बंदे का ना टाइम हो तो फिर ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ ही मंगवा के घर में रख लेती हूँ ताकि मुझे ना किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और ये बहुत ही अच्छा जो आइडिया है कि चीज़ अभी हो तो पहले ही जो है ना उसे मंगवा लिया जाए। तो यहाँ पर ना आते हुए फ़रीद के बाबा फ़रीद और हिबा के लिए जलेबियाँ भी ले आए थे। और इन जलेबियों ने मेरी जो ना कल इतनी की तबीयत ख़राब की ना, मैंने इन्हें खा लिया और मेरा साथ जो है ना बीपी लो हो गया। और ये बड़ी प्यारी लग रही थी तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा सा ना टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन मज़े की थी, लेकिन बुरा हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज की मॉर्निंग थी और फ़रीद के लिए बन रहा था प्यारा प्यारा सा क्रिस्पी सा पराठा। और फ़रीद ने पहले कहा थी चीनी वाला पराठा बनाना है, शुक्र मैंने वो नहीं बनाया था। तो फिर कहता नहीं मैंने सादा ही पराठा बनाना है। तो यहाँ पर फ़रीद को मिली थी पॉकेट मनी और ये इससे भी खुश नहीं था, कहता था कि मैंने 50 रुपीज़ लेके जाने। लेकिन मेरी ये सोच है कि छोटे बच्चे को इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए ना, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, गंदी मंदी चीज़ें खाते हैं बाज़ारी, फिर उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो फिर माँ को जो है ना वो वक्त पड़ जाता है। तो मैं कहती हूँ बस थोड़े से ना हिसाब के पैसे देने चाहिए। तो यहाँ पर जी कई दिनों के बाद ना, कई महीनों के समझ लें कि मैंने जो है ना बाज़ार का नाश्ता किया है। तो मेरे हस्बैंड गए ना फ़रीद को छोड़ने, तो रास्ते से ले आए नान चने। तो जो घर की चीज़ है ना वो घर की होती है, लेकिन अच्छा था टेस्ट, लेकिन घर का मुकाबला नहीं था। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना आज मैंने जो है ना काम किया वो ये था कि जानमाज़ काफ़ी गंदे हो रहे थे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना मैं इन्हें भिगोऊँ सर्फ में, ताकि इनमें से ना जो मैल चीज़ है वो निकल जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद जी लगाई थी मशीन भी। और मैंने ना ये कुछ बिस्तर जो होते हैं ना खेस वगैरह, मैंने कहा कि ये धो लेती हूँ, क्योंकि आगे जो मौसम है ना वो ठंडी मिट्टी सी आ रही है। और ठंडी ठंडी मौसम में ना इस तरह से हल्के फुल्के खेस दरियाँ यही यूज़ करने होते हैं। तो साथ साथ मैंने मशीन भी लगा ली थी। और साथ साथ जो है ना वो मैंने कहा कि किचन का काम जो है ना इसके भी थोड़ी सी कर लेते हैं। और मैंने जो है ना रुमाल वगैरह वो पानी में भिगो के तो सर्फ़ डाल के ना तो वो मैं रख लेती हूँ चूल्हे पे। साथ साथ मेरा मशीन भी कपड़े भी धोती रहेंगी और ये भी काम हो जाएगा। और साथ ही हो जाएगा मेरा जो है ना वो मैंने जायनमाज़ भिगोए थे वो भी अच्छे से जो है ना उनकी मैल किचल निकल जाएगी। तो जब आपने जब भी रुमाल धोने ना इस तरह गर्म पानी करके धोए ना, गर्म पानी में बॉयल करके, तो बहुत ज़बरदस्त रुमाल जो है ना वो धुल जाते हैं और इनकी चिकनाहट भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर जी दूसरे काम भी हो रहे थे और साथ साथ मैंने ना सफाइयाँ तो ऑलरेडी पहले ही मैंने कर ली थी आज। तो और मैंने ना यहाँ पे बर्तन धो रही थी सुबह के नाश्ते के। और जब मैं सुबह उठी ना तो मैंने इंशाल्लाह पढ़ा था कि आज मैंने ये सारे काम जो है ना इंशाल्लाह करने हैं। तो जब भी इंसान इंशाल्लाह बोल लेता है ना तो उसके जो काम होते हैं ना वो इंशाल्लाह हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ मैं बच्चों को भी रेडी करी थी, यानी कि हिबा को मैंने नहलाया है, कपड़े पहनाए हैं। तो कंघी वो कह रही थी कि मैंने खुद करनी है। तो मेरे ख्याल में बच्चों को ना खुद भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी से इनकी आदत बनेगी ना तो बड़े होकर ये खुद ही अपना काम करेंगे, तो माँओं को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पता नहीं उन्होंने कहाँ जाना होता है पढ़ाई के लिए, तो उन्हें ना थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरे जो कपड़े थे जानमाज़ सब कुछ जो है ना मैंने धो लिया था। तकरीबन मेरे ना सारे काम हो गए थे मॉर्निंग के। तो ये देखें कपड़े मैंने इस तरह से फैलाए हुए हैं। और मैं साथ साथ आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। ये हमारी सोसाइटी है जी।
और बादल भी दिखाती हूँ। ये देखिए बादल भी आ गए थे, साथ मैंने दिखाई थी दीवार। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। उस दिन मैं कह रही थी ना कि हमारे काम हो रहा, तो ये हो रहा था, ये हम ना जंगले बना रहे थे अपनी छत पे। तो ये देखिए अभी भी ना काफ़ी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो अभी हमारे काम होना है, तो इसलिए फिर ना अभी छत साफ़ नहीं की थी। तो यहाँ पर जी हो गई थी दोपहर और फ़रीद के बाबा भी आ गए थे। फ़रीद को लेके तो शिकंजवी बनाई थी मैंने, और साथ शिकंजवी के अंदर फ़रीद के बाबा की डिमांड थी कि ना पूरी शिकंजवी के अंदर ना जब बोतल डाल दी जाए कोल्ड ड्रिंक। तो मैं जो है ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, तो मैंने कहा कि आपके गिलास में डाल दूँगी, मैंने तो जो है ना वो मैं नहीं पीऊँगी। तो फिर ना जो चने बचे थे तो वो मैंने ना फ़रीद के लिए रख लिए थे। फ़रीद जो है ना वो शौक़ से खाता है चने नान, तो मैंने कहा चल दोपहर में आएगा ना तो उसे दूँगी। तो फिर मैं बस उसके लिए ही गर्म कर रही थी, साथ उसके बाबा भी थे, और मैं यही सोच रही थी कि काश ये चने घर में बने होते तो इतने टेस्टी होने थे। तो बस फिर आज दिल किया फ़रीद के बाबा का। तो यहाँ पर जी मैं ना मैं मेरी भी यानी कि भूख से बस हो गई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं भी कुछ खा पी लूँ। मेरा तो ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने फिर ना क्या किया, ऑमलेट बना लिया, और इतना ज़बरदस्त आज ऑमलेट बनाया क्योंकि और भूख भी लगी हुई थी। मैंने कहा कि पहले पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि जी खाली पेट मेरे भी दिमाग की जो बत्ती नहीं जलती। तो फिर ना मैंने आमलेट बनाया, और बस मेरे बच्चे भी साथ ही स्टार्ट हो गए माशाल्लाह से, और बहुत ज़बरदस्त बना था, और भूख लगी हुई थी। और वैसे भी भूख में अगर कोई चीज़ ना भी अच्छी हो ना, तो भूख लगी हो तो वो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी बस दोपहर की जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने ना आप लोगों के साथ अपनी फुल रूटीन शेयर करनी है कि मैं सारा दिन में क्या करती हूँ। तो यहाँ पर जी दोपहर की रूटीन हो रही थी आप लोगों के साथ शेयर। उसके बाद जी आ जाती है शाम की रूटीन। तो यहाँ पर जी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के फ़ौरन बाद ही मैं किचन में आ गई थी। बस ये तो ड्रामे होते हैं कि किचन में आ गई थी, औरतें तो रहती सारा दिन जो है ना किचन में। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे आज बीफ, तो मैं वो बना रही थी, और उसको मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और मैं ले आई थी सारे कपड़े उतार के क्योंकि सारे खुश्क हो गए थे। और मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना मैं इनको जो है ना समेटूँ और इनको संभालूँ बिस्तरों को, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो फिर बार बार ऊपर लेता था और तंग करता था। मैं कह रही थी अब आज ही धोए हैं, तो ऐसे बाहर पड़े रहे ना तो फिर फ़ायदा धोने का, फिर मिट्टी चली जाती है इसके अंदर, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी इतनी मिट्टी होती है इधर। तो मैंने कहा कि इनको ना मैं इसी टेबल में रख लेती हूँ, सेव हो जाएंगे। तो उसके बाद जी मैंने क्या किया है कि फिर मैं किचन में आई हूँ कपड़े समेट के। तो मैंने आटा गूंदना क्या था कि मेरे ना अभी बर्तन भी धोने वाले पड़े थे दोपहर के खाने के। तो फिर मैंने ना इस तरह इसकी डो सा बना के ना इसको रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के। फिर जो ना आटा बहुत अच्छे से गूंदा जाता है। ये देखिए मेरे बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं। तो मेरा सारा दिन जो ना वो बहुत बिजी गुजरता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के पीछे भी हो रही होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आप लोगों को दिखाया जाता है वही, ये तो एक बस जो रूटीन है हम वही दिखा रहे होते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो इंसान ना नहीं दिखा पाता। तो यहाँ पर जी मेरा जो ना सालन वो रेडी होने वाला था, और 2 दिन से हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। तो इसके आगे जो है ना कोई वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि लाइट जो ना बिल्कुल गायब थी और फिर अंधेरा अंधेरा था। तो मैंने कहा कि चलें यहाँ तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसके बाद मैंने रोटी बनाई है, रोटी खाई है मोबाइलों की लाइट चला चला के। तो अगर पसंद आई है मेरी आज की रूटीन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।